नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो आपकी सूबेदार जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसके बारे में। एक पूरी परीक्षा योजना फाइनली आपकी जारी हो चुकी है। कैसे आपकी परीक्षा है वो कंडक्ट होगी, कितने आपके फेस होंगे, कितने आपके प्रश्न होंगे, सारी चीज़ें आपको मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ये राजपत्र आपका जारी हो चुका है, देख सकते हो 24 जनवरी 2025 को ये राजपत्र जारी हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो राजपत्र में आपका है पूरा जो परीक्षा योजना है वो जारी हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो परीक्षा है वो जारी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अलग अलग फेसों में ली जाएगी। तो कैसे ली जाएगी वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो ये राजपत्र आप देख सकते हो 24 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो बताया गया है वो बताया गया है आपकी परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि प्रथम चरण में अभिप्रेत बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण में अभिप्रेत प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये तो हो गया बस नॉर्मली जनरल प्री मेंस का। अंदर उसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभ्यर्थी को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में 2 पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयता का उल्लेख करना होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जिन्होंने निर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों पर उप निरीक्षक रेडियो या अंगुलिक चिन्ह प्रशासनिक दस्तावेज फोटो आम पर भर्ती के लिए अपनी सहमति अभिव्यक्त की हो तथा अनुसूची 3 के उल्लिखित अर्हता रखता हो तो केवल तकनीकी पदों के लिए ही विचार किया जाएगा। तो ये आपके यहाँ जो पद है देखो कुछ इस प्रकार के आपके पद रहने वाले: उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक आयुध, उप निरीक्षक फोटो प्रशासनिक दस्तावेज और चिन्ह। तो ये आपके 3 कुछ इस प्रकार के पद रहने वाले, इसके आप पे परीक्षा होने वाली है। तो ये जो आपकी मध्य प्रदेश में सूबेदार की भर्ती होती है उसका पूरा मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपके शारीरिक मापदंड तो मैं आपको छोटा सा प्रारूप में बताता हूँ कि सबसे पहले आपकी प्री होगी, प्री हो के बाद मेंस होगी, मेंस के बाद आपका शारीरिक मापदंड मतलब फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो लगभग ये आपके 4 फेज़ होंगे जो लगभग मान के चले तो आप पूरी साल भर भर्ती चलने वाली है। तो इसमें आपकी जो 2 घंटे की जो विषय है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रारंभिक में प्राप्त अंकों के अंतिम चयन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी अवधि 2 घंटे होगी और निम्नलिखित विषयों पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित विषय कौन कौन से विषय है? तो ये विषय आपके हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता आएगी, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, विज्ञान आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान आएगा, तर्क शक्ति आएगा और करंट अफेयर आएगा। लगभग यहाँ 10 ऐसे टॉपिक दिए इनमें आपका जो है प्री का पेपर पूछेंगे जो एकदम आप मान के चलो तो आपका बिल्कुल जैसे MPPSC का एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, वैसा आपका पेपर आएगा और वन टाइम एक बार में आपका सबको एक बार में ले लिया जाएगा। फिर आपकी मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा के चयन के बाद आपके 10 गुना लोग लिए जाएंगे। आप प्री देते हो तो प्री में 10 गुना लोग लिए जाएंगे। फिर आपका मेंस रखा जाएगा। तो मेंस में आप यहाँ देख सकते हो 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी जैसा कि अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। तो आपका जो प्री है उस प्री में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपका 300 मार्क्स का एक पहला पेपर होगा। फिर तकनीकी परीक्षा से प्रारंभ में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। तो 2 घंटे पहले आपका 300 पेपर का अलग और 300 पेपर का अलग होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक उंगली वाले के लिए आवेदन किया है उनके एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। गणित भौतिकी सामान्य विषय पर विद्यार्थी पाठ्यक्रम आधारित एक प्रश्न होगा। तो ये इन पर आपका होने वाला है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन पर आपका एक अलग से आपका आधारित एक प्रश्न होगा। इसके बाद चले तो जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी विद्यापित पाठ्यक्रम के आधारित पर। जो आपके रेडियो वाले रहेंगे उनका एक मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक आयुध के लिए किया है एक सत्र में इनकी भी परीक्षा ली जाएगी। तो आयुध और रेडियो की एक सत्र में मुख्य परीक्षा की एक परीक्षा होगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसमें आपका जो है प्रथम चरण में परीक्षा अभिप्राप्ति किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पद सूबेदार, उप निरीक्षक तथा कार्यपालिक विशेष शाखा के लिए तकनीकी पदों पर उप निरीक्षक रेडियो
फिंगरप्रिंट के आयुध के पृथक पृथक सूची तैयार की जाएगी, जिससे विज्ञापन में पदों की संख्या के 10 गुना विद्यार्थी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल श्रेणी में तथा यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी के आधार पर ईडब्ल्यूएस के द्वितीय चरण में महिला, पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब इस हिसाब से लेंगे। ठीक है, अंतिम अभ्यर्थी जहाँ तक 10 गुना संख्या पूर्ण हो जाती है, समस्त जिन्होंने अभ्यर्थी अधिक बराबर अंक अभी प्राप्त किए हैं, तो नियत से 10 गुना से बड़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण की प्रवेश दिया जाएगा। मतलब द्वितीय जो आपकी निकलेगी वेटिंग लिस्ट, उसमें दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों में एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोडक्ट शामिल कर रखी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें आपका जो है शारीरिक मापदंड में आपका यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी 30 नंबर की, और गोला फेंक होगा 30 नंबर का। ऐसे करके आपका ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक के लिए जाने वाला विस्तृत अंक निर्दिष्ट है। इसमें आपकी जो है ये भी आपके जो है वरीयता के आधार पर आपको दी जाएगी। ठीक है, अंकों को गैर तकनीकी जो आपकी लिस्ट जारी होगी, इसमें आपकी मुख्य परीक्षा में आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो मुख्य परीक्षा होगी वो आप थोड़ा सा सोच समझ के करें यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका सिलेक्ट होने पर साक्षात्कार होगा समिति द्वारा द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों को जिन्होंने शारीरिक मापदंड की न्यूनतम अंक अभी प्राप्त किए हैं। व्यक्तित्व साक्षरता के लिए व्यक्तित्व साक्षरता के 50 अंकों का होगा। तो यहाँ 50 अंकों का आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करी है, और सारी चीज़ें इन्होंने एकदम एक एक चीज़ डिटेल में दी है इस राजपत्र में। इस राजपत्र को आपको पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और एक एक नियमों का पालन यहाँ पर कर सकते हो, और सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि आपका जो MP सूबेदार का जो पेपर है वो पेपर आपका 2 चरणों में होगा, और 2 चरणों में इस हिसाब से होगा। तो आपको ये पूरी 4 विषय होंगे, और चारों में आपके जैसे मान लो प्री, मेंस और आपका फिज़िकल, और फिज़िकल के बाद आपका इंटरव्यू। तो कुछ इस प्रकार से आपकी पूरी जानकारी रहेगी। इसमें आप अच्छे से सोच समझ के चलें और आपकी जो तैयारी है उस हिसाब से करें। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर मध्य प्रदेश अपराजित राजपत्र सूबेदार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक करा होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसमें उप निरीक्षक में भी स्नातक चलेगा, उप निरीक्षक में भी स्नातक चलेगा। रेडियो में आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल दूरसंचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस से आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा है रेडियो में। फिर उंगली चिन्ह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपने करा है, तो आप यहाँ पे वैलिड हो। तो ये सारा आपका क्लियर दिया है यहाँ पर। आयुध में भी आपको मैकेनिकल इंजीनियर 3 वर्ष का पात्र डिप्लोमा होना चाहिए, और विशेष शस्त्र बल में आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कराओ तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो है वो थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पर दे, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली सब सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है। और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। उसके अलावा आप जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी सिलेबस के साथ। तो यहाँ पर सिलेबस भी दिया है इसका, करंट अफेयर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रोज़मर्रा जीवन पर, ठीक है, संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना संसाधन जुटाने, ठीक है, लोकतंत्र, पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास एवं उग्रवाद के बीच के संबंध, बाह्य आंतरिक विशेष मुद्दे, ये सारी चीज़ें भाग बी में ये आप पढ़ सकते हो। 150 नंबर के आपके आने वाले हैं। कुछ इस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी फिजिकल की, वो भी इनने दी है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में इसमें दी है। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।